कितना बात सोच के देखो कि दुनिया में वो जो हमारे सभी प्रोग्राम्स में उपस्थित रहता है वो कौन है? स्वधर्मेंद्र। सभी प्रोग्राम्स भगवान तीर्थंकर गर्भ में आया तब भी आ जाता वो, समझे कि नहीं? अभी तीर्थंकर दिखे भी नहीं उसको, समझे कि नहीं? तब भी आ गया, फिर जन्म के वक्त भी आ गया, फिर लेकर जा रहे सुमेरु पर्वत पर। बात करो, अब हर प्रोग्राम में है वो प्रोग्राम में उसकी उपस्थिति क्या दर्शाती है कि जिसके पास लौकिक वैभव की कोई कमी नहीं, बिल्कुल भी कमी नहीं। याद रखना, तुम सोच भी नहीं सकते इतना कुछ है उसके पास, तुम्हारी सोच भी नहीं जाती होंगी इतना उसके पास है। और वो तीर्थंकर के सामने उपस्थित है। इसका सिद्ध ये होता है कि उसके पास सुख नहीं है, इनके पास सुख है। तो कौन सा? उसके पास धर्म है क्या? नहीं है। इनके पास धर्म है ना? हाँ। कौन सा? वो सोचो, वो वितराग भाव। गहराई समझना, समझे क्या? ये समझना ही होगा आपको, आज न कल, आज समझो अनंत काल में समझो, ये समझना होगा। वही स्वधर्मेंद्र है, मुनिराजों के सामने भी झुकता है। कैसे क्या? मुनिराज कैसे क्या? वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो भी अनंत बन गए। मुनिराज के सामने भी झुकता है क्या? बता कैसे? उनके पास वितराग भाव है, इसके पास नहीं। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, तो गहरे समझना। अच्छा, फिर हमने बताया आपको वो हजारों नेत्रों से क्यों देखता है बालक तीर्थंकर? बोलो बोलो, क्यों देखता है फिर वो? तो हम टक्कर की, मैच तो टक्कर की ना, है कि नहीं? कंपटीशन तो टक्कर की, ये भी कुछ कम नहीं, वो भी कुछ कम नहीं, बराबर है। तो फिर भी एक तक दीवाना है, प्रश्न ये है। जो यहाँ पर वितरागता की साधना होने वाली है और वितरागता प्रकट होने वाली है, उसको देखिए तो वो स्वधर्म की सुंदरता भी, उसका वो हजार नेत्र भी इसीलिए बताए गए कि वो इंद्रों की सुंदरता भी सुंदरता नहीं है, समझे कि नहीं? अच्छा, तीर्थंकर छोड़ो, मुनिराज ऐसे शरीर के साथ जो मुनिराज है उनके दर्शन वो इंद्र करता है। क्या बता? बहुदेह मेली सुगुण थे। सुगुण कौन सा है? बोलो तो समझो आप, वो वितराग भाव। जो आपको वितराग भाव की पहचान करा रहा हूँ मैं कि देख लेना, वो जो पूरी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वाला, सबसे ज्यादा सुंदरता वाला किसके सामने झुक रहा है? वो भाव ही धर्म है, वो भाव ही लक्ष्य है। उसी भाव की प्राप्ति के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। हम गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर धन के पीछे जा रहे होंगे तो, क्योंकि देखो कोई कमी नहीं उसके पास। तो उसके पास क्या हो रहा है? उस तकलीफ क्या है उसको? कौन सी तकलीफ है उसको? बता। प्रश्न ये है कि स्वधर्मेंद्र के पास तकलीफ कौन सी है? उसको शरीर की प्रतिकूलता कोई है क्या उसको? बताइए पहले आप। शरीर की प्रतिकूलता समस्या, कोई तो भी शरीर को टच करने वाला, दुख देने वाला कोई निमित्त है वहां पर? अच्छा, उसको चिढ़ाती रुलाती क्या, सताती क्या उसको? नहीं, पहले बात समझ लेना। उसको कोई लौकिक प्रतिकूलता है क्या? है ही नहीं, क्योंकि उसको उसकी प्रकृति ही नहीं है पाप प्रकृति की जो उसको तकलीफ दे, एक कण की भी नहीं। याद रखना, उसको एक समय के लिए शुदा भी सता नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए असता वेदनी का उदय चाहिए जो उसके अंदर है नहीं, समझे क्या? ध्यान से सुन लेना मुझे बोल रहा हूँ गहराई से। तो इतना उसकी अनुकूलता इतनी है कि चक्रवर्ती की अनुकूलता हम पढ़ते हैं, उससे तो कई गुना ज्यादा अनुकूलता उस इंद्र के पास है। फिर वो दुखी है क्या सुखी है? प्रश्न ही है। ध्यान सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या आज इस प्रश्न को सॉल्व कर लो, आप जिंदगी भर सॉल्व हो जाओगे। तो वो दुखी है कि सुखी है? प्रतिकूलता 0। याद रखना, 0.001 भी नहीं बोल रहा हूँ, 0। प्रतिकूलता 0। तो वो सुखी है कि दुखी है? समझना होगा, बोलो भैया। हाँ, सही आंसर। प्रतिकूलता 0 है, राग 0 नहीं है। समझ रहे? राग उसको 3 कशा चौकड़ी जितना है, और राग अखंड है। उसको 2 मिनट के लिए भी राग को पॉज नहीं करते आता। ध्यान से सुन, एक समय के लिए भी पॉज नहीं करते आता। शुद्ध उपयोग कर सकता है क्या वो? विचार करो, समझे क्या भैया क्या बोल रहा हूँ मैं? आप प्रतिकूलता से देख रहे हो, राग से देखो, राग तो 1 सेकंड के लिए भी रुका नहीं उसका। 3 कशा चौकड़ी जितना राग है उसको। याद रखना, उसकी जलन तो उसको ही पता है, और जिन मानी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगी उसकी जलन, समझ में आए? वो 3 कशा चौकड़ी वाला जो राग है उससे वो तड़पता है, इसलिए वो समझता है कि जिनको राग नहीं होता वो कितने सुखी होंगे। समझे क्या? समझे क्या? तब आपको मुनिराज सुखी दिखेंगे वो इंद्र से, जब आप इस राग को दुख रूप देखोगे। यह राग आग दहे सदाकार, तो क्या होता है? राग जलाती हमारे को, प्रतिकूलता नहीं जलाती। याद समझो, गहराई से समझो इस बात को। राग जलाता है हर समय। हम तकलीफ वही हमारी, हम संयोगों में दुखी हो रहे हैं। संयोगों से सुख दुख होता ही नहीं, राग से दुख होता है, वितरागता से सुख होता है। जब इंद्र आपको दुखी लगेगा तब आपको मुनिराज सुखी दिखेंगे। याद रखना मेरी बात। हमारे दिमाग में तो वही अंबानी सुखी है, अंबानी नहीं तो फिर वो बिल गेट्स सुखी है, नहीं तो वो वॉरेन बफे है, नहीं तो वो ये है वो है, सुखी है। तो मोदी जी कितनी सुखी है, कितनी गाड़ियाँ, कितने सब एक्टर ये नहीं। इंद्र
इंद्र सुखी लगता है कि नहीं? विचार करो, है बैठा हुआ। इसलिए इंद्र को हमारे प्रोग्राम में उसका प्रकृति का नियम ये है कि हर प्रोग्राम में उपस्थित रहता है। इसका ये सिद्ध कराने के लिए पूरी दुनिया को कि जिसके पास पूरे संयोग अच्छे है, पूरी अनुकूलता है, 0 प्रतिकूलता है, वो भी सुखी नहीं है। कहो न सुख संसार में का अर्थ समझो आप। संसार में आता है वो इंद्र भी, समझेगा? सुखा बोलो जहां राग का अभाव होता है, अर्थात वीतरागता होती है, वह ही सुख है और कहीं नहीं। मैंने सिद्ध कर दिया, मेरा रोल कंप्लीट। आप अगर इसको समझ लिए तो आपका जीवन अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा। इस बात को अंदर घुसा दो कि जब तक राग है तब तक सुख नहीं होगा, चाहे कितनी अनुकूलता खड़ी कर दो आप। कोई कमी नहीं वो इंद्र के जीवन में, अगर सम्यक दृष्टि है वो शाही। क्या जरूरत है उसको पंचकलाणकों में आने की? क्या पूरे प्रोग्राम में खड़ा रहने का? वो सौर जब दिव्य दिन चलेगी, खड़ा रहकर सुनता है। विचार करो, द्वादशांग का ज्ञानी पता है, बहुत द्वादशांग या रखना 11 अंग भी नहीं है, पूरे 12 अंग का ज्ञान है उसको। ये समूह शरण में खड़े रह के क्यों सुनता है? विचार करो, तुम सिर्फ सोच के देखो। सौधर्म इंद्र के उस पोजीशन पर जाकर देखो, खुद को फील करके देखो। आपके सामने सौधर्म इंद्र खड़ा है, समूह शरण में खड़े रह के सुन रहा है। सोचो, मुझे मन नहीं सुनना चाहते, ये वो वाणी है वो जो समूह शरण में कही गई थी। क्या बताओ, उसको कितनी आदर है बताओ वितराग भाव के। विनय उसकी कम नहीं होती, क्योंकि पता है वितराग भाव सबसे श्रेष्ठ। उसका खड़ा रहकर सुनना ये इस बात का प्रतीक है उसको कितना विनय है, किसके प्रति? वितराग भाव के प्रति, धर्म के प्रति, भगवान जी के प्रति। समझो बात। तो इंद्र भी सुख नहीं। सही बात है, तो यही चाहते हैं। मेरा बस चले ना, मेरा बस चले तो मेरे हाथ में सब आ जाए, पूरा कंट्रोल। तुम्हें एक को भी सीखने दूंगी लौकिक शिक्षा, चलो धर्म के मार्ग में। मेरा बस चले, तुम्हें सुनने लग जाए ना आप लोग भी, तो आपको बोलूंगा बच्चों को छोड़ो, तुम भी लौकिक सिखाओ। और जो नहीं सिखाते ना, मैं तभी वही बोलता हूँ। दादा के एग्जाम्पल लिया, नाम लिया तो याद आ गया, जितने शास्त्री बन रहे थे ना, तुमको लौकिक शिक्षा भी दो ताकि वो डिग्री लेंगे, फिर नॉलेज करेंगे, जॉब करेंगे। बिल्कुल नहीं, धर्म सीखेंगे बस। कितने लोगों ने मुझे छोटा है 50 साल तक कि नहीं बच्चों को लौकिक शिक्षा करने दो, नहीं, सिर्फ धर्म सीखेंगे बस। मेरा बस चले ना तो एक को भी सीखने दो। तो प्राइम है, प्राइम है कि नहीं? सबसे प्राइम है कि अब हम हमारे बच्चों को नहीं जोड़ रहे हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं उनके साथ, तुम सोच नहीं सकते। मेरे सबसे बात क्या कर रहे हो? कौन से मार्ग, राग के मार्ग पर उनको बढ़ाते जा, उनका डे बाय डे राग बढ़ रहा है कि घट रहा है? विचार करो। रोज तड़पेंगे कि वो बहुत खुशी होगी पैसों से, पैसों दे रहे हैं आप उनको, प्रॉपर्टी दे रहे हो, सुखी होगी कि दुखी होगी? विचार करो। उनकी राग मात्रा घटती जाएगी नहीं, बढ़ती जाएगी, उतनी वो तड़पते जाएंगे। आपको बाहर से वो शांत दिखे, आत्मा में देखो राग की इतनी बड़ी आंधी चल रही है कि उसमें उसको, उस जीव को पता भी नहीं चल रहा कि वो क्या कर्म बांध रहा है और वो कहाँ जाने वाला है। तो अपने बच्चों को उस राग की आंधी में मत फेंको, उसको धर्म सिखाओ, वितराग भाव सिखाओ। जब वो वितराग भाव को प्राप्त होगा तो वो सुखी होगा, तब वो आपको मानेगा कि मेरे पापा मेरी मम्मी बहुत उपकार करके गए हमारे। नहीं तो वो बच्चे आपको बोलना भी नहीं मुझे, वो क्या क्या दिन दिखाएंगे देख लेना। पंचम काल चल रहा है, ज्यादा अपेक्षा रखना, बहुत कुछ दिन दिखाएंगे तो आप समझ रहे कि नहीं? प्राइम स्टडी। सौधर्म इंद्र सामने खड़ा, तीर्थंकरों के सामने। सोच लो, इस पे पूरा आंसर है हमारा। मतलब मैं जिस दिन सोचा ना तब से आज तक यही बात लगती है, सौधर्म इंद्र तीर्थंकर, बस खड़ा। चूज योर चॉइस, समझे कि नहीं? चुनो। कोई प्रतिकूलता नहीं इसके जीवन में, तब भी वो हाथ जोड़ के इनके सामने खड़ा है। चक्रवर्ती खड़ा है, समझ रहे कि नहीं? चक्रवर्ती, 6 खंड का राज्य। भूख लगे अगर तो उधर से वो प्लेट यहाँ पर रहती है, पता है आपको? बोलना भी नहीं पड़ता, बस सोचो। ऐसे जीव उनके सामने खड़े, क्या बता रहे हैं? वितराग भाव ही धर्म है। जहाँ राग नहीं वहां ही सुख है, जहाँ राग है वहां दुख ही दुख है, चाहे कितनी भी अनुकूलता हो। ये आप समझ गए, पूरा जैन धर्म समझ गए। इसका अर्थ आप समझे, आप वितराग है ना वहां। इसलिए हम दूसरे देवों को नहीं पूछते, ये समझ में आ गया आपको? कोई और देव क्यों नहीं चलते हमारे को? अब समझेंगे तो हम इस बात को कि जहाँ राग है वहां पे दुख है, तो वो पूज्य नहीं हो सकते हमारे। समझे क्या नहीं? को तुम क्यों चलते, वो क्यों चलते, क्यों करेंगे ही नहीं हमारे को। एक ना, भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुका। समझ में आ गया? चलो।